हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सवे सावणं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं विष्णुलिभद्राधान जैनिधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारिणं त्रिदानं शबधर्माणं जैनं जयतिशासिनं जैनं जयतिशासिनं सारे बोलेंगे जैनं जयतिशासिनं जैनं जयतिशासिनं जैनं जयतिशासिनं सभी जने दया पाए कुर्सियां कोई हिलाए सलाहकार गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज की बोलिए। दक्षिण केसी तपाचार्य गुरुदेव श्री सन्मति साहिल मुनि जी महाराज की बोलिए। आगम रस का गुनी श्री संतोष जी महाराज की। आज का पावन दिवस गुरुदेव के पावन सानिध्य में सभी की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए और शारीरिक शांति के लिए आप सभी के बीच में पाठ करवाया जा रहा है। आज का दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आज हम उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने देश की खातिर अपना बलिदान देना स्वीकार किया। उन शहीदों को लाख लाख बार हम सभी क्या करेंगे, नमन करेंगे। तो सभी पहले बोलेंगे वंदे मातरम। मैं बोलूँगी वंदे मातरम। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बलिदानी वीरों की, बलिदानी वीरों की। तो आज हम सभी लाख लाख करोड़ करोड़ बार सभी को बधाई देते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। सभी हमारी बहनें अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। लखवारी पर नाम्यो ना वीरानो देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो देश धर्म ते लाया। आवाज एक बार सुने और बोलने का प्रयास करें। लखवारी पर नाम्यो ना, लखवारी पर नाम्यो ना देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो देश धर्म ते लाया।
आप सभी सुनने का प्रयास करें। अपने इतिहास को ले चलती हूँ, अपने इतिहास में सभी को भजन के माध्यम से। अपने बुजुर्गां दिया, बीच में कोई भी हमारा भाई और बहन बोलने का प्रयास ना करें, कृपया सुनने का प्रयास करें। अपने बुजुर्गां दिया सुन लो कहानियाँ, अपने बुजुर्गां दिया पढ़ लो कहानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। सभी बोले अपने बुजुर्गां दिया पढ़ लो कहानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। अपने बुजुर्गां दिया सुन लो कहानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। दुर्गावती ने रूप चंडी धारिया, दुर्गावती ने रूप चंडी धारिया। खंडा फड़ हाथ विच जाल मानु मारिया। जलियां चितौड़ विच हो, जलियां चितौड़ विच कई लख रानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। अपने बुजुर्गां दिया पढ़ लो कहानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। देश लई जीना वारियान जिंदगानियाँ। निक निक बालानो भी धर्म दा ख्याल सी। निक निक बालानो भी धर्म दा लाल सी। मौत कोलो डरे आना करवां दा लाल। जान नहीं देती, जान नहीं देती हिंदू धर्म दी निशानियाँ। देश लई जीना वारी जिंदगानियाँ। देश लई, सभी बोले देश लई जीना। हमारे भाई भी बोले देश लई जीना। अपने बुजुर्गां दिया पढ़ लो कहानियाँ। देश लई जीना। जदों कश्मीरियां ने
डिटी करवानी जेड़ी हो, डिटी करवानी जेड़ी सब जग जानिया, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानिया, देश लई जिना वारियां ने अपने बुजुर्गां दियां सुन लो कहानियां, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानियां, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानियां। सभी जानते हैं, सरहंद सभी गए होंगे, लेकिन उस दीवार को भी देखा होगा जहाँ पर निके निके बच्चे शहीद हुए हैं। देखो चमकौर सर हंद दी दीवार नो, देखो चमकौर सर हंद दी दीवार नो, जोरावर फतेह सिंह अजीत जुझार नो, वावा दशमेश हो, वावा दशमेश पिता दिया कुर्बानियां, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानियां, अपने बुजुर्गां दियां पढ़ लो कहानियां, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानियां, देश लई जिना वारियां ने जिंदगानियां। महाराणा सांगाय और पृथ्वी चौहान थे, महाराणा सांगाय और पृथ्वी चौहान थे, शिवाजी मराठा हुए बड़े बलवान थे, शिवाजी मराठा हुए बड़े बलवान थे, नल वेद गीत उन्हें हो, नल वेद गीत उन्हें गांदियां पठानियां, देश लई जिना वारी जिंदगानियां, देश लई जिना वारी जिंदगानियां, अपने बुजुर्गां दियां सुन लो कहानियां, देश लई जिना वारी जिंदगानियां, देश लई जिना वारी जिंदगानियां। बोलिए भारत माता की जय। विष से पंडिये आसुपने घोरा मुहूर्ता अवलं शरीरं भारंड पखी वचरे पमतो। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा अनंत ज्ञानी अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में एवं गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए आज सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। आज भारत में स्थान स्थान के ऊपर स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है और वो स्वतंत्रता दिवस
कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 75वां साल शुरू होने जा रहा है। हीरक जयंती प्रारंभ। लेकिन हमने देखना है, दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। दो शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक स्वतंत्रता और एक स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों का अर्थ है आज़ादी। दोनों का अर्थ क्या है? आज़ादी। लेकिन दोनों में, सुनने में, देखने में हम एक जैसे ही समझ लेते हैं। क्यों? कि जो अपनी इच्छा से चलता है वो आज़ाद है। लेकिन अंतर कितना है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे बलिदानी वीरों ने, देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गए। स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गए। क्योंकि स्वतंत्रता, स्वतंत्र शब्द जो अपनी आत्मा स्वतंत्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, न्याय नीति के अनुसार चलता है वो स्वतंत्र है। लेकिन जो मन के अनुसार चलता है वो स्वच्छंद है। आज अगर हम अपने अंदर झांकी लगाएं, कुछ सोचे समझे विचारे, तो हम स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद होते हुए जा रहे हैं। आज जो इतनी अराजकता, इतना भयानक देश का माहौल हो रहा है, उस दिन पेपर में पढ़ा था कि जो हमारे देश का सर्वोच्च स्थान संसद भवन, उसकी भी गरिमा धूमिल हो रही है। तो ये क्या है कि हम स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद बने हैं। स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद बने हैं। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, क्योंकि दिवस तो हम स्वच्छंदता नहीं मना रहे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो नीचे बिठा दो, बच्चों को नीचे बिठा दो, कुर्सी खाली करो, बच्चे नीचे आओ, नीचे बैठो। तो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम ये भावना कि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बने, स्वच्छंद नहीं। क्योंकि स्वच्छंदता हमारे जीवन में पतनता का कारण है और स्वतंत्रता उत्थान का कारण है। आज हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया था, जिसे लूटने के लिए विदेशी आए और आक्रमण हुए, लेकिन जहाँ कभी दूध और घी की नदियाँ बहती थी, ऐसा सुना जाता है, पढ़ा जाता है, इतिहास कहता है। लेकिन आज यहाँ किस चीज़ की नदियाँ बहती हैं? किसकी? या तो खून की नदियाँ। अखबार देख लो, आए दिन ऐसे समाचार सुनने को या पढ़ने को मिलते हैं। और दूसरी ओर शराब की नदियाँ, दूसरी ओर शराब की नदियाँ बहती हैं। तो आज के दिन हमारे को सोचना चाहिए, जिन वीरों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्या हम उनका इसी प्रकार से ऋण चुकाएंगे? जो उन्होंने हमारे लिए किया, क्या उसका बदला हम इसी प्रकार से इस देश का पतन, करप्शन, चोरी, डाकेजनी, हत्या आदि भ्रष्टाचार
क्या इसी तरह से हम ये मनाएंगे? नहीं, आज के दिन हमारे को ये एक मन में विचार करना चाहिए। किसी को मत देखो, अपने आप को देखो कि मैं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करूँगा, अपनी आत्मा अपने धर्म के अनुसार न्याय नीति से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, तभी हमारा ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो कितने मना लिए और कितने मना लेंगे, लेकिन कोई अर्थ हमारे सामने नहीं निकलता, कोई हमारा कुछ नहीं बनता। तो आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम सब ने अपने जीवन को, अपने करैक्टर को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है, ताकि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सके और जिन्होंने बलिदान दिए उनके ऋण से ऋण हो सके। क्योंकि ऐसे भारत की कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी जो आज भारत रूप धारण करता जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो ये पाठ भी गुरु महाराज की देख में हो रहा है, उनकी नशराय में हो रहा है, उस पाठ के लिए भी आप लोग आए हैं और उसमें अपने भागीदार, उसके साक्षी बन रहे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस एवं इस पाठ के लिए बधाई। ये पाठ हम सब के जीवन में सुख शांति लाने वाला बने, सभी की समस्याएं का समाधान मिले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। नमो सिद्धा, नमो आयरियाणं, नमो उवजाया, नमो नोए सब साउणं, नमो अरिहंताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो नोए सब साउणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो उवजायाणं, नमो नोए सब नमो उवजायाणं, नमो नोए सब साउणं, नमो अरिहंताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो नोए सब साउणं, ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपनासिनो, मंगलानं च सावे सिंह, परमं हवै मंगलम, मंगलानं च सा परमं हवै मंगलम। सभी जने गुलाब की बोतल खोल लेंगे, गुलाब की बोतल खोल के रखेंगे, मोली को हाथ में ले लेंगे, जल्दी फटाफट गुलाब की जल बोतल खोल के अपने सामने रख लो, मोली को अपने हाथ में पकड़ लो। थोड़ी बड़ी 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 छोटी पड़ जाएगी, हाँ बड़ा साइज में। चंडीगढ़ बड़े लोगों का है ना, तो बड़ा साइज चाहिए। हाँ जी, वंदना करेंगे, सभी जने हाथ जोड़ेंगे। तीखो तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि, नमंसामि षट्कारेमि सम्मारेमि, मंगलं देव्यं चेव्यं, तीखो तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि, नमंसामि षट्कारेमि सम्मा,
तीर्थो तो अयागिनम पयागिनम तीर्थो तो अयागिनम तीर्थो तो अयागिनम इच्छा कारणम संधि से भगवान ईरिया विज्ञान पड़े मामी इच्छम इच्छामी पड़े में ईरिया विजय विराणा गमणा गमड़े पाणक कमड़े विजय कमड़े आर्य कमड़े ओसा उत्तंग पणक तग्ग मट्टी मकड़ा संताना संतमणि जैन जीवा विराया एक इंदिया वे इंदिया ते इंदिया चो इंदिया पंच इंदिया विया बत्तिया देसिया संगया संगठिया परिविया किलाविया उद्दविया ठाणम ठाणम संकाम्य जीवियो बगरोया तस्मिच्छामि दुक्रम सारे बोलेंगे तस्मिच्छामि दुक्रम तस्मिच्छामि दुक्रम लोकस्य विजयग्रदमते तरिण्यन्ते कृत्य संचौदि संते के विलो सर्वजीव चेवंदे सम्मनोन्मन तस्वामं सपासं जिम चंद्रमन सोबे सोदर्शिल पास पूज्य सीता श्रीयांश कुंत पास अभिनंदन वंदामि कुंत मारि मलि 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 समतम जीवन वंदामि रिठने मित है पासं तह वंदन मन मलाज है वंदन वचन पे बिना चोख्यान कृत्य में कसेंतो कृत्य वंदी में है जय लोकोत्तम सिद्धा आरोग्य वैलामन समय पमितम दिन सुचंदे सुनिमेरा ऐचेसु एहम सेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो सिद्धा सिद्धि मम सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि। हाँ जी, सभी जने हाथ जोड़ेंगे, आज्ञा लेंगे। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक सभी जने बोलेंगे। आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक एवं सिमंदर स्वामी से एवं आत्मा में विराजित परमात्मा से एवं प्रत्यक्ष रूप में गुरु भगवंत गुरुनी भगवंत अपनी आत्मा को साक्षी मानता हुआ मैं आज अरिष्ट नेमी भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की साधना आराधना भक्ति भावना भाता हूँ भाती हूँ। मेरे से साधना के अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का पाप दोष लग जाए, भूल में चूक में जाने में अनजाने में बोलने में सुनने में समझने में किसी भी प्रकार का पाप दोष लगे तो आत्मा की साक्षी से गुरु भगवंत गुरनी जी के सानिध्य में ने अंतर हृदय से मन से वचन से काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। सभी जने मन में 5 नवकार मंत्र गिनेंगे। मन में आंख बंद करके कमर सीधी करें। मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। एक मंत्र जब मैं बोल दूंगा नमः, उस समय आप मूली में एक गांठ लगा लेंगे फटाफट। हाथ मूली को अपने हाथ में रखेंगे, मूली को अपने हाथ में खोल के रखेंगे। कोई भी देर नहीं करेगा, देर करेगा चूकेगा 84 है, चूकने नहीं देंगे। एक मंत्र है, बहुत छोटा सा है, प्रभुपाशनाथ भगवान का है। हम लोग सबसे पहले ये जान लें कि राहु और केतु क्या है। काफ़ी तरह की चर्चाएं बिना फिजूल की होती रहती हैं। राहु और केतु हमारे जैन दर्शन का एक हिस्सा है। जैन धर्म को जिनको नॉलेज नहीं होता है, जिन्होंने जैन दर्शन नहीं पढ़ा, जैन दर्शन को नहीं देखा है, जैन दर्शन को नहीं समझते हैं, वो फालतू में फिजूल की अपनी दिमाग की मेमोरी को खर्च करते हैं। इधर उधर फ़ोन करके पूछना करना, ये सब आदतें छोड़ देनी चाहिए।
राहु और केतु क्या है? राहु का मतलब होता है भगवान अरिष्टनेमी, राहु का मतलब होता है भगवान अरिष्टनेमी, केतु का मतलब होता है प्रभु पारशनाथ। ये हमारे 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों की साधना है। जब हम ये साधना करते हैं तो हमारे राहु और केतु गिरे जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, इसलिए साधना कराई जाती है। और ये साधना हमारे लिए बड़ी अच्छी और सफल मानी जाती है। मोली सबने हाथ में ले ली। हाँ जी, मैं बोलता जाऊंगा, आप गांठ लगाते जाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। जल्दी जल्दी गांठ लगाएंगे, अलग अलग, एक जगह नहीं लगानी, अलग अलग लगानी, पूरी मोली में लगानी है, अलग अलग जगह लगानी। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, 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 श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं 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 श्रीं पार्श्वनाथाय नमः नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय 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 नमः, ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं नाकोड़ा पार्श्वनाथाय नमः, ओम श्री पद्मावती नमो नमः। अब सभी हाथ जोड़ के बैठेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महापद्मवती पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापुण्यं रिद्धिं सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महापद्मवती पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापुण्यं रिद्धिं सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महापद्मवती पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापुण्यं रिद्धिं सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। आनंद मंगलदायिनी माँ पद में शुभनाम, सुध मन का सिमरन करे सफल होए सब काम। माँ पद्मावती कल्याणकारी रूप अनुपम मात भवानी, पार्श्वनाथ की प्रेम पुजारी भक्ति जनों की महिमा भारी। तेरा जो भी ध्यान लगावे मन चिंते सब ही फल पावे। इस जग में तू ही है माता भक्ति जनों की भाग विदाता। कमट ऋषि ने यज्ञ रचाया हवन हेतु लक्कड़ मंगवाया। दूनी ने जब उसे जलाया पार्श्व कुमार भ्रमण इतहाया। ज्ञान किरण अवधि का लेखा जलते नाग नाग को देखा। हे तापस क्या तुम करते हो पुण्य कार्य में तम करते हो। पास प्रभु ने लकड़ मंगवाया शीघ्र ही उसको चिरवाया। नाग नागनी भार आए प्रभु ने उनके प्राण बचाए। महामंत्र नवकार पढ़ाया पार्श चरण का आश्रय पाकर जन्मे देव गति में जाकर। नाग बना धर्मेंद्र देवता पार्श प्रभु जी चरण सेवका। नागिन को पद्मावती माता जग सारा उनके गुण गाता।
बना कमट सुर तापस बनकर बरसाया पानी तब जमकर पास प्रभु जी खड़े ध्यान में बरसे पानी आसमान से नासिक तक पानी आया पद्मा ने ध्यान लगाया प्रभु के सिर पर छत्र बनाया शीघ्र कुंडली पर बैठाया प्रभु पास की बनी पुजारी माँ तेरी महिमा है न्यारी मंगल करनी सब दुख हरनी उत्सव आनंद की वैतरणी दुखियों के दुख को तो हरती निर्धन के भंडार को भरती सूनी गोद हरी हो जावे जो पद में का ध्यान लगावे अनपढ़ जो विद्वान बनावे माँ का जो चालीसा गावे तेरी जिस पर मेहर नजर हो उसका चित पर मेहर नजर हो उसका जीवन अजर अमर हो जावे लाल चुंदरी सिर पर सोवे भक्त जनों के मन को मोहे तेरा व्रत जो कन्या करती मन वांछित जीवन धन भरती तेरे दर पर जो भी आवे खाली हाथ कभी ना जावे तू सबकी करती रखवाली माँ पद में तू है मतवाली मेरे साथ सदा तू रहना हरदम मेरी रक्षा करना तेरे दर पे कभी न जाऊं मन मंचित सब पंडल पाऊं कमल वासनी तू सुहासनी चंदन वारा तू वासनी आँखों से अमृत झरता तुझे देख मन भी नहीं भरता नैनों से जब दृष्टि डाले मिट जाए मन के गम सारे बर्द हस्त कर दे माँ हम पर अपनी मेरी झोली भर दे हम पर माँ तेरे चरणों में आए चरण शरण का आश्रय पाए ऋषि मुनि ने तुझको माना भर दे मेरा ज्ञान सख खजाना मस्तक पर पास प्रभु जी जिनकी महिमा जग में गूंजी चालीसा जो तेरा गाए मन वांछी सब जीवन फल पाए ज्ञान सदा जीवन में भर दे सुशील भावना का तू भर दे श्रद्धा से तेरे गुण गाऊं प्रभु पार्श में शीश झुकाऊं प्रभु पार्श को शीश झुकाऊं प्रभु पार्श को शीश झुकाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाप्रमति पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु सह ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाप्रमति पद्मनेत्रे पद्मसाने लक्ष्मीदायिनी वांछापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा श्री नैमी सरसंभव शाम सुबधि धर्म शांति अविनाम अनंत सर्वतिनाथ सुजान श्री जन मन मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदि आदि षडशु पार्श गंभीर विमलनाथ विमल जगजान श्री जन मन मुझ करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रूप 25 दिनों सुंदर स्वरूप श्रीनाथ नमो वर्धमान श्री जन मन मुझ करो कल्याण सुमति पद्मवतंस वास पूज्य शीतल श्रियान कुंतुपास अभिनंदनवान श्री जन मन मुझ करो कल्याण इन पर जिमर सवारिये दुखदारी विघ्न निवारिये 25 से 65 परिमाण श्री जिन मन मुझ करो कल्याण इणवंता दुख नावे कदा जो निज पास से राखे सदा धरिये पंचतरु मन ध्यान श्री जिन मन मुझे करो कल्याण श्री जिन नामे वंचित मिले मन वंचित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान श्री जिन वर मुझे करो कल्याण सारे बोलो श्री जिन वर मुझे करो कल्याण 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 गांठ लगा लो मोली में गांठ लगाओ फटाफट श्री नैमी सरसंभव शाम सुबधि धर्म शांति अविना अनंत सर्वतिनाथ सुजान श्री जिन मन मुझे करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदे आदि शरसु पार्श गंभीर विमलनाथ विमल जगजान श्री जिन मन मुझे करो कल्याण मल्लीनाथ जिन मंगल रो 25 दिनों सुंदर स्वरूप श्रीनाथ नमो वर्धमान श्री जिन मन मुझे करो कल्याण सुमति पद्मवतंस वास पूज्य शीतल श्रियान कुंतुपास अभिनंदनवान श्री जिन मन मुझे करो कल्याण इन पर जिन वर्ष सवारिये दुखदारी कभी निवारिये 25 से 65 परिमाण श्री जिन मन मुझे करो कल्याण इणवंता दुख नावे कदा
जो निज पासे राखे सदा दरिये पंच तरु मन ध्यान श्री जिन वर मुझे करो कल्याण श्री जिन नामे वंचित मिले मन वंचित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिन वर मुझे करो कल्याण श्री जिन वर मुझे करो कल्याण श्री जिन वर मुझे करो कल्याण सारे बोलो श्री जिन वर मुझे करो कल्याण 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 श्री जिन वर मुझे करो कल्याण। गांठ लगा लो, मूली में गांठ लगाओ। श्री नैमी सर संभव शाम सुरधि धर्म शांति अविनानंत सर्वति नाश जान श्री जिनमल मुझे करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुधि आदि शरशु पारस गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनमल मुझे करो कल्याण मल्लीनाथ जिने मंगल रो 25 धनु सुंदर स्वरूप श्री नाथ नमो वर्धमान श्री जिनमल मुझे करो कल्याण सुमति पद्मवतंस वास पूज्य शीतल श्रियांश कुंत पार्श अभिनंदनमान श्री जिनमल मुझे करो कल्याण इन पर जिनमर सवारिये दुखदारी कभी कर निवारिये 25 से 65 परिमाण श्री जिनमल मुझे करो कल्याण एणवंता दुख नावी कदा जो निज पासे राखे सदा दरिये पंच तरु मन ध्यान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिन्ना में वंचित मिले मन वंचित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझे करो कल्याण श्री जिनवर मुझे सारे बोलो श्री जिनवर मुझे 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 श्री जिनवर मुझे। गांठ लगा लो, फुर्ती रखो। हाँ जी, मैं वापस एक मंत्र का अरिष्टनेमी भगवान का फिर मैं जाप शुरू कर रहा हूँ। एक एक बार बोलता जाऊंगा, आप फटाफट गांठ लगाते जाना, ठीक है? हाँ जी, और एक बार आप सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, बस आप भी अपने मन में वही बोलते जाएंगे और गांठ लगाते जाएंगे, ठीक है? ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनाथाय नमः। हाँ जी, बोलते जाओ और गांठ लगाते जाओ। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवेशाऊणम। एक गांठ लगाओ, एक गांठ लगाओ। 5 नवकार मंत्र हैं, एक हो चुका है, 4 बोलने हैं और एक गांठ लगानी है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवेशाऊणम नमो।
नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धा नमो अरि ये वाला कार्ड सबके पास है। कार्ड खोल लो, इस पे लिखा हुआ है चमत्कारी जय जाप। किसी को पढ़ना आए तो पढ़ना, अन्यथा सुनने की कोशिश करना और पूरा होने के बाद में आपको इसमें एक मोली में फिर गांठ लगानी है, ठीक है। पूज्य जय मल जी हुआ अवतारी, जनी नाम तनी महिमा भारी, कष्ट टले मिटे ताबे तपो, पूज्य जय मल जी रो जाप जपो, पूज्य नामे सब कष्ट टले, बलि भूत प्रेत फिर मिले न चोरु वे गुप्त छुपो, पूज्य जय मल जी लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे, वली दुख नेड़ो तो नहीं आवे, व्यापार में होवे अड़ियो काम तो होए जावे, बलि बिगड़ियो काम भी बन जावे, बोल चूक नहीं खाए डपो, पूज्य जय मल जी राज काज में तेज रहे, वली खमा खमा सबे अच्छी जगा जाय रूपो, पूज्य जय पूज्य नाम तनो जो लियो ओटो, जरे कदही नहीं आवे टोटो, घर घर वाणन काहे तपो, एक माला नित नियम रखो, किन बात तनो नहीं हो ये थको, खाली विमान रुटल जैसपो, पूज्य जय मल जी स्वाभक्त तनि प्रतिपाल करे, मुनि राम सदा तुम्हें ध्यान धरे, कोई प्रतीक्ष पूज्य जय मल जी पूज्य नाम प्रताप सो जबरो, दुख कष्ट रोग जावे सगरो, कहीं रे भवारा करम खपो, पूज्य गांठ लगाओ, पूज्य जय मल जीरो जाप जपो, पूज्य केवलिया रो जाप जपो, पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो, पूज्य महापुरुषारो जाप जपो, पूज्य केवलिया रो जाप जपो, गुरु ब्रज मधुकर जाप जपो, पूज्य सब संतन रो जाप जपो, जाप जपो भाई जाप जपो, पूज्य जय मल जीरो। सभी जने ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान कमर बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करेंगे। जितनी कमर सीधी करेंगे उतना ही बैक पेन आपका सही हो जाएगा। आंख बंद करके ध्यानत्व की मुद्रा में कोई भी आंख खोल के देखने की कोशिश नहीं करेगा। साधना हमारे को अपनी परिपुष्ट करनी है, सफल करनी है। साधना सफल करने के लिए सबसे पहले मन में 5 नवकार मंत्र, मौन की साधना है।
मन में 5 नवकार मंत्र का शुभारंभ कर देंगे। ओम को जितना आप खींच सकते हैं हल्का पेट करके, और बिल्कुल हल्का पेट आप कर दीजिए और नाभि को आप अंदर की तरफ लीजिए और फिर नोम का उच्चारण करके जितना आप लंबा खींचेंगे उतना ही हमारी साधना सफल होने की संभावना। संकल्प करें आत्मा में, आंखें बंद ध्यानत की मुद्रा में संकल्प करें संसार का कोई भी कार्य रुक रहा हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो, वर्कर नहीं आ रहे हो, फैक्ट्री में नुकसान हो गया हो, बच्चे का विवाह शादी, बेटी का विवाह शादी नहीं हो रहा हो, शादी के पश्चात संतान का योग नहीं आ रहा हो, परिवार में सुख और शांति ना हो, एक दूसरे के साथ में विचारधाराएं टकरा रही हो, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो साधना में बैठे हुए संकल्प कर लें कि हे प्रभु अरिष्टनेमी भगवान, हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, आपकी साधना आराधना मेरे लिए सफल बने, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ या करती हूँ। मेरी साधना में किसी प्रकार का पाप दोष ना लगे। वर्तमान में धर्म का शरणा सबसे बड़ा शरणा होता है। ये संकल्प मन में करके 3 बार ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः बोलेंगे और उसके बाद संकल्प करने के बाद में फिर ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमी नाथाय नमः 3 बार बोलेंगे, संकल्प करेंगे। संकल्प हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पाता है।
एक लंबा सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस लेके धीरे छोड़ेंगे। ओम को जितना आप खींच सकते हैं हल्का पेट करके, और बिल्कुल हल्का पेट आप कर दीजिए और नाभि को आप अंदर की तरफ लीजिए और फिर नोम का उच्चारण करके जितना आप लंबा खींचेंगे उतना ही हमारी साधना सफल होने की संभावना। संकल्प करें आत्मा में, आंखें बंद ध्यानत की मुद्रा में संकल्प करें संसार का कोई भी कार्य रुक रहा हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो, वर्कर नहीं आ रहे हो, फैक्ट्री में नुकसान हो गया हो, बच्चे का विवाह शादी, बेटी का विवाह शादी नहीं हो रहा हो, शादी के पश्चात संतान का योग नहीं आ रहा हो, परिवार में सुख और शांति ना हो, एक दूसरे के साथ में विचारधाराएं टकरा रही हो, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो साधना में बैठे हुए संकल्प कर लें कि हे प्रभु अरिष्टनेमी भगवान, हे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, आपकी साधना आराधना मेरे लिए सफल बने, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ या करती हूँ। मेरी साधना में किसी प्रकार का पाप दोष ना लगे। वर्तमान में धर्म का शरणा सबसे बड़ा शरणा होता है। ये संकल्प मन में करके 3 बार ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः बोलेंगे और उसके बाद संकल्प करने के बाद में फिर ओम ह्रीं श्रीं अष्टनेमी नाथाय नमः 3 बार बोलेंगे, संकल्प करेंगे। संकल्प हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पाता है। एक लंबा सांस लेकर के धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस लेके धीरे छोड़ेंगे। ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः,
हे परोपासना आपके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। मैं आपके श्री चरणों में अपनी आत्मा की साक्षी मानते हुए संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि मेरा जो भी संसारिक कार्य रुका हुआ है वो शीघ्र से शीघ्र संपूर्ण हो। ओम ह्रीं श्रीं पाशनाताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पाशनाताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पाशनाताय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं पाशनाताय 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 नमः। अरहं 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 ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं बोलो ओम अरहं 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 ओम। मेरी आत्मा में विराजित परमात्मा को नमन करता हूँ या करती हूँ। मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरी भक्ति भावना सफल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ या करती हूँ। मैं साधना में परिपूर्ण हूँ। आपका दिव्य हाथ आपके आशीष की कृपा भाव रखने का मंगल भावना भाता हूँ या भाती हूँ। ध्यान में रहेंगे। आँख कोई भी नहीं खोल पाएगा। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे।
परमात्मा की भक्ति में हमारा मन लगा रहता है। संसारिक प्राणी अपनी साधना आराधना से अपने कष्टों का, अपने दुखों का खुद निवारण कर सकता है। ये जैन पद्धति हमारे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आप लोग बोलने की कोशिश करेंगे। मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा, ये तो अजर अमर अविनाशिनी है, ये तो अजर अमर अविनाशिनी है। मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा, ये तो अजर अमर अविनाशिनी है, ये तो अजर अमर अविनाशिनी है। मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा। हे परमात्मा, हे आत्मा, हे श्रीमंदर स्वामी, आचार्य भगवंत, युवाचार्य भगवंत, समकालीन विराजित साधु वृंद, साध्वी वृंद, गुरु भगवंत, गुरुनीमान, मेरी आत्मा में किसी प्रकार का कोई भी पाप दोष लगा हो, किसी भी प्रकार से मेरी आत्मा मलिन हो गई हो, तीर्थंकरों के नाम का स्मरण करने से मलिन आत्मा साफ हो जाती है। प्रभु के नाम का स्मरण हमारे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। हे परमात्मा, हे परमोपासना, हे प्रभु अरिष्ट नैनी, जितने भी यहाँ श्रावक वर्ग और श्राविका वर्ग बैठे हैं, अंतरकरण से मैं भावना भाता हूँ, सभी की कामना मनोकामना पूर्ण हो, साधना सफल हो। मन से, वचन से, काया से, तीनों योग मिलाकर के हम अपना शुद्धिकरण करके साधना को पवित्र करेंगे। अपनी भावना का शुद्धिकरण करेंगे। अगर भावों का शुद्धिकरण हो जाता है, आत्म कल्याण निश्चित हो जाता है। हे परमात्मा, सभी जने 5 नवकार मंत्र पढ़ के फिर अपनी आंख खोलने की कोशिश करेंगे। आँख खोल के सीधा देखेंगे, गुरु भगवान को देखो, गुरनी माता को देखो, या फिर अपने हाथों को देखो, एक दूसरे को नहीं देखना। संकल्प लेंगे आज, मेरी आत्मा में विराजित, सभी जने बोलेंगे, मेरी आत्मा में विराजित परमात्मा को मैं मन से, वचन से, काया से, तीनों योग मिला करके नमस्कार करता हूँ या करती हूँ।
हर इंसान की आत्मा में विराजित परमात्मा को मैं मन से, वचन से, काया से प्रणाम करता हूं या करती हूं। बहुत अच्छा। सभी जने मूल्य हाथ में ले लेंगे। श्री नेमी सर संभव स्वाम सबदि धर्म शांति अविनाम अनंत सर्वते नाश जान श्री जी ने वर मुझे करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुदि आदि शरिशु पार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान श्री जी ने वर मुझे करो कल्याण मल्लीनाथ जी ने मंगल रूप 25 धनु सुंदर शरू श्री आर्यनाथ नम वर्धमान श्री जी ने वर मुझे करो कल्याण सुमति पद्म अवतंस वास्य पूज्य शीतल श्रियान कुंत पार्श अभिनंदनवान श्री जी ने वर मुझे करो कल्याण इन पर जिनवर सवारिये दुख दारिक विघ्न निवारिये 25 से 65 परिमाण श्री जी ने वर मुझे इणवंता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा डरिए पंच तरु मन ध्यान श्री जी ने वर मुझे करो कल्याण सिद्धि जी नामे वंचित मिले मन वंची सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निदान। सारे बोलो श्री जी ने वर मुझे, श्री जी ने वर मुझे, श्री जी ने वर मुझे। आवाज नहीं आ रही। श्री जी ने वर मुझे, 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 श्री जी ने वर मुझे। गांठ लगा लेंगे, फटाफट गांठ लगाएंगे। अब वापस हम दोनों तिखनकर भगवान का नाम लेंगे, एक एक गांठ लगाते जाएंगे। मूली अगर भर गई हो तो गांठ के ऊपर भी गांठ लगा सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। बोलते जाओ, लगाते जाओ। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरिष्णेमीनाथाय नमः। गांठ लगाते जाओ, बोलते जाओ। ओम ह्रीं श्रीं अरिष्णेमीनाथाय नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरिष्णेमीनाथाय नमो नमः। नमो लोये सर्वेशाऊनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वेशाऊनं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वेशाऊनं, नमो अरिहन्ताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सर्वेशाऊनं,
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो नो ऐसो पंच नमोकारो शब्दे पावा मंगलानंच परमं हवै मंगलम मंगलानंच सावेसिं परमं। राइट हैंड में मूली अपने हाथ में रखिए। पावन पवित्र प्रांगण में गुरु भगवंत एवं माँ सती जी महाराज के पावन नेश्राय के अंदर पहली बार राहु और केतु का अनुष्ठान हुआ है। कई लोगों के दिल और दिमाग में राहु और केतु के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, मात्र ये होता है कि हमारे यहाँ होता है या नहीं होता है। पहली बात तो आप दिल और दिमाग में ये बिठा लिया करो कि मंच से साधु और साध्वी 5 महाव्रतधारी 17 प्रकार का संयम पालने वाला जैन साधु, 22 प्रकार के परिचय शयन करने वाला साधु, 42 दोषों को टाल करके आहार पानी लेने वाला साधु अगर मंच से किसी भी अनुष्ठान की घोषणा करता है तो किसी के भी दिल और दिमाग में किंतु और परंतु नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। दूसरी बात, अनुष्ठान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरी बात, अनुष्ठान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जब तक अनुष्ठान के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, साधना के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, आराधना के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, वहां तक साधना अगर आप शरीर को धूप के अंदर भी खड़ा कर दें, 24 घंटे रहे, 72 घंटे रहे, 4 घंटे रहे, 4 दिन भी रहे, अगर विश्वास नहीं है तो साधना संपूर्ण होने वाली नहीं है। ये जो साधना है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाजिर हजूर है। जिस प्रकार से कहते हैं कि वर्तमान में अभी देवी और देवताओं का वास होता है, ऐसा नहीं है कि जैन समुदाय देवी और देवता को नहीं मानता है। अगर जैन समुदाय देवी और देवता को नहीं माने तो हमारे अनंत अनंत 24 हुए, हर 24 की हर तीर्थंकर भगवान का एक न एक अधिष्ठायी देव और देवता था, और हर तीर्थंकर से अधिष्ठायी देवी देवता, और जहाँ भी मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ सबसे पहले मूल नायक अलग बाद में बिठाए जाते हैं। सबसे पहले उनके रक्षकों को, उनके देवी देवताओं का वहाँ पे प्राचीन मंदिर बनाया जाता है। हम स्थानकवासी समाज हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हर तीर्थंकर की सेवा में जब देवी देवता रहते थे तो ऐसे देवी देवता वर्तमान में अगर हैं तो 2 ही देव देवी बताए जाते हैं। एक महापद्मावती जो हाजिर हजूर है, जिसकी साधना, जिसकी आराधना आप अगर करते हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप में उसका थोड़े समय के बाद प्रमाण मिल जाता है। एक हमारे आता है चरम शरीरी जीव हनुमान जी का वर्णन आता है। हनुमान भी एक का भवतारी हुए, इसी भव में मोक्ष जाने वाले, और ऐसे इनकी भी साधना हमारे लिए बड़ी श्रेष्ठ बताई जाती है। जैन धर्म का ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो साधना नहीं करता है, भले वो कितना भी बड़े से बड़ा साधु हो, भले 50 साल की दीक्षित हो, 70 साल की दीक्षित हो, 80 साल का दीक्षित हो, बिना साधना से संत का प्रभाव समाज में हो ही नहीं सकता है। संत साधना करता है, आराधना करता है, और मैंने अनेक बार सुना है, मैंने अनेक बार ये जाना है, मैंने अनेक बार समझा है, बड़े संतों के चरणों में रहने का मुझे मौका मिला है। अनेक बार मैंने ये देखा है कि प्राचीन संतों की सेवा में देवी और देवता रहा करते थे, रहते थे। दूर नहीं जाने की बात है, अम्बाला में तपस्वी सुदर्शन मुनि जी महाराज की सेवा में हमेशा देवी देवता रहा करते थे। प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी अम्बाला के थानक में हम 7 महीने लगा करके आए हैं। हमने वहाँ का प्रभाव देखा है, ऊपर कक्ष का प्रभाव देखा है। 12 बज के 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक आप वहाँ रह नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं। आज भी उनका प्रभाव रहता है। देवी देवताओं का जैन समाज के अंदर बड़ा प्रभाव है, बड़ा उपकार है, और ऐसे उपकारी का उपकार अपने को मानना भी चाहिए।
राहु और केतु ने आपको बता चुका हूं। राहु का मतलब होता है कि राहु है हमारे अरिष्ट नैनी भगवान। राहु का मतलब होता है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रहों को क्या कर देता है, हिला डालता है। राहु किसी के लिए बहुत अच्छा भी होता है। राहु केतु कईयों के लिए ग्रह इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी बंदा तरक्की करता है, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ग्रहों में प्रभाव उनका कम भी हो जाता है। राहु का मतलब होता है हमारे तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नैनी भगवान। कौन से नंबर के हैं? हाँ जी, अब आप देखो, अरिष्ट नैनी भगवान का नाम आता है और केतु में आता है पार्श्वनाथ भगवान का। पार्श्वनाथ भगवान, ये दो तीर्थंकर भगवान की साधना है। अभी मैंने आज पहले संडे को मैंने शुभ आरंभ की है। पहला रविवार आपके लिए शुभ आरंभ है। आने वाला रविवार को फिर ये साधना कहेंगे। इसका नाम राहु केतु नहीं होगा, क्योंकि राहु केतु का हमने शुभ आरंभ कर दिया है। अब सफलता के उस मोड़ पर हमको जाना है कि सफलता हमारे कदम चूमे। देखिए, हम साधु हैं, हम चाहते हैं कि हमारी समाज में अच्छी धर्म दलाली बने, धर्म के ना अच्छा धर्म का प्रचार प्रसार हो। संसारी व्यक्ति चाहता है कि मेरे संसार में रह कर के परिवार मेरा सुख और शांति से समृद्धि से भरा रहे। हर व्यक्ति की मनोकामना होती है। अगले रविवार का हमारा एक मैटर है, जैसे हमारे यहाँ चलता है काल सर्फ योग। ये क्या है? कौन कौन परेशान है काल सर्फ योग से? हर पत्री के अंदर काल सर्फ योग आता है। हर पत्री के अंदर काल सर्फ योग आता है। अगर मैं कह दूं कि काल सर्फ योग की साधना कराऊं तो कईयों की खोपड़ी हिल जाती है, बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, क्योंकि आज आदमी सबसे ज्यादा दुखी है सामने वाले को दुखी सुखी देख करके। बेचैन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन ये काल सर्फ साधना है। हमारे जैनत्व व्यक्ति, हमारे जैन परिवार इतने परेशान हो जाते हैं काल सर्फ योग से। बिजनेस नहीं चलता, नुकसान हो जाती है, पेमेंटें रुक जाती हैं, विवाह शादी नहीं होती, संतान का योग नहीं बनता है, अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं। और काल सर्फ योग अगर जैन साधु बताए कि साधना करो तो तुम नहीं करोगे। जाओगे पंडित के पास, ज्योतिष के पास जाओगे, पंडित के पास जाओगे, वो तुम्हारा मुंह देखेगा कि सेठ कितना जोरदार है, पहले ऊपर से नीचे देखेगा। अगर बराबर है, 1000-2000 देने वाला है तो लंबा तिलक लगाएगा। और अगर फोकटिया है, फोकट का है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वो आपको छोटा तिलक लगा के भेज देगा। वहां चले जाओगे, नासिक के अंदर काल सर्फ योग की पूजा की जाती है नदी के किनारे, वहां आदमी यहां से छोड़ करके वहां चला जाएगा। लेकिन अगर जैन साधु कहेगा कि काल सर्फ योग हमारा जैन तत्व है, जैनत्व के अंदर माना जाता है। आप देखिए, अगर ज्योतिष ना होती तो सूर्य प्रवृत्ति, चंद्र प्रवृत्ति, ये आगम नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वर्णन आता है कि भगवान महावीर जब दीक्षा लेने के लिए निकले तो कौन सी दिशा में निकले? हाँ जी, क्यों गए ईशान कोण? ईशान कोण को ही क्यों महत्व दिया? आखिर क्यों? और भी कौन है? 10 दिशाएं बताई जाती हैं, 10 दिशाओं का वर्णन चलता है। बोलती चलती भाषा में 4 दिशाओं का वर्णन चलता है। आखिर भगवान महावीर दिशान कोण में ही क्यों गए? सोचने वाली बात। इसका मतलब उनको भी ज्ञान था। और कितने बजे दीक्षा ली? कितने बजे दीक्षा ली? 12:36 पे विजय मुहूर्त के अंदर दीक्षा ली उन्होंने। विजय मुहूर्त, उन्होंने क्यों विजय मुहूर्त देखा? दीक्षा तो कभी भी ले सकते हैं, उनके लिए कोई मुहूर्त नहीं। साधु संत चतुर्मास का प्रवेश करते हैं, किस लिए मुहूर्त देखते हैं? क्यों ज्योतिष को बुलाते हैं? क्यों अपना पंचांग खोलते हैं? हमारे जैन समाज के अंदर अनेक प्रकार की दीक्षाएं होती हैं, मुहूर्त निकाले जाते हैं। यहाँ तक कि जैन समाज के साधु साध्वी संक्रांति सुनाते हैं। ये संक्रांति जैनियों की है। किस व्यात का विवाद है? किस चीज से बचोगे? संसार में रहोगे तो सारी चीज आपको माननी पड़ेगी। और संसारिक प्राणी के लिए सारी चीज एग्रिट है, मान्यता है। और नहीं मानोगे तो दोस्त तुम्हारे को घिरे, तुम्हारे हिला देंगे।
कोई काम नहीं आएगा, ना कोई तुम्हारे घर के गुरु काम आएंगे, ना हम काम आएंगे, कोई काम नहीं आता है। क्योंकि जब गिरे हिलते हैं तो कर्म अपने आप हिल जाते हैं। बंधुओं, सोचने की बात है, समझने की बात है। ये हमारे जो गिरे होते हैं, ये काल सर्प योग होता है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर काल सर्प योग उसका अच्छा है तो वो उठ जाता है, और अगर काल सर्प योग बिगड़ गया तो ऊपर से कहाँ आ जाता है, राजा से रंक बन जाता है, और रंक से राजा बन जाता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इसका काल सर्प योग की परिभाषा है पाशनाथ भगवान की साधना। और सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा में बात चलता है शिवजी भगवान के लिंग की साधना। शिवजी भगवान के लिंग पे दूध चढ़ाना, पानी चढ़ाना, फूल चढ़ाना, शहद चढ़ाना, इस प्रकार के वातावरण चलते हैं। लेकिन जैन धर्म जैनत्व से और जैन के आधार पर जैन संस्कृति के अंदर पाशनाथ भगवान की साधना बताते हैं। क्योंकि पाशनाथ भगवान का स्वरूप कैसा है? सांवला, सांवला स्वरूप है। और पाशनाथ भगवान की काल सर्प योग की साधना होती है। जिनको भी काल सर्प योग है या नहीं है, अगले रविवार को फिर हम इस साधना में बैठेंगे और फिर ये साधना का आरंभ करेंगे। काल सर्प योग की साधना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये काल सर्प योग की साधना, आज राहु और केतु की साधना और अगले रविवार को काल सर्प योग की साधना, दोनों साधना मिलाने के बाद आपकी एक साधना तैयार हो जाएगी। लेकिन एक हफ्ते तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। मूली आप ले जा रहे हैं, मूली को घर में आप ले जाइए, गुलाब जल को भी आप घर पे ले जाइए। इस गुलाब जल के अंदर पहली बात तो जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे 9 नवकार मंत्र गिनेंगे। कितनी बार? 9 नवकार मंत्र। ध्यान से सुन लेना, दोबारा ललित को फोन करके मत पूछना कि महाराज ने कितने नवकार मंत्र बताए, ठीक है? क्योंकि एक तंदूरी रोटी कम खाना नीचे, तो याद जल्दी रहेगा। उसी प्रकार से 9 नवकार मंत्र आपको गेट के बाहर खड़े होके पढ़ने हैं। 9 नवकार मंत्र पढ़ के फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। कैसे? हमारे नाक है, किस किस की नाक है बताओ? नाक सबकी है। नाक में से स्वर आता है। देखिए, प्राचीन साधु साध्वी पहले स्वर व्यक्तियां देखते थे। स्वर आता है, स्वर का मतलब होता है कि नाक से हवा आती है। आप हाथ को ऐसे रखेंगे, ध्यान से सुनो, बच्चे की तरफ ध्यान मत दो, ये काम की बात है। बच्चे को तो फिर भी संभाल लोगे, बाद में भी संभाल लेंगे। ऐसे बच्चे को भी नीचे ले जाओ, मेरे राजा हिंदुस्तानी। हाथ ऐसे रखेंगे, स्वर आएगा नाक में से। जो स्वर चलेगा, अगर राइट चल रहा है तो राइट, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, दोनों एक साथ नहीं चलते, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसे मत करना कि दोनों जोर जोर करने लगो तो नाक बाहर आ जाएगी। गड़बड़ घोटाला मत करना। सहज भाव में चलता है, सहज भाव में, सहज भाव में स्वर चलेगा। जो स्वर चले वो पैर अंदर ले जाना है। अगर राइट चल रहा है तो 3 बार पैर वो अंदर जाएगा। ये नहीं कि एक पैर को बाहर ही छोड़ दोगे, क्योंकि पैर तो ज्वाइंट ही है शरीर से। ये उस पैर को अंदर ले जाना है। 3 बार वो पैर अंदर जाएगा। राइट चलेगा तो राइट, लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट, और फिर सीधे जहां पे आपका मंदिर का आला वगैरह जो बना हुआ है, जहां पे आप मंदिर की छोटी मोटी अपनी कुल देवी देवताओं की साधना करते हैं, बाई द वे नहीं करते हैं, तो ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब होता है जिधर से सूरज निकलता है उसका लेफ्ट, ईशान कोण। और ईशान कोण में जाकर के वहां आप फिर 9 नवकार मंत्र और एक 65 यंत्र बोलेंगे। एक 65 यंत्र और 9 बार ओम ह्रीं श्रीं पाशनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः, 9 बार वो बोलेंगे। उसके बाद मूली को आप अपने गले में बांध लेंगे। और गुलाब जल को उसमें गंगा जल मिलाना, उसके बाद में गौमूत्र मिलाना है। तीनों ही पवित्र माने जाते हैं। गौमूत्र भी पवित्र माना जाता है और गंगा जल भी हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है। दोनों चीज मिक्स करके 3 बन जाएंगे, गुलाब जल, गंगा जल, गौमूत्र। उसको अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में
ऑफिस में पूरा गेट से लेकर के अंदर तक ऊपर नीचे जितने भी कमरे हैं, सारे कमरों में, पूरे मकान, पूरी फैक्ट्री, पूरे दुकान में आपको छिड़कना है। और यही मंगल कामना करनी है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी विघ्न हो या किसी प्रकार का कोई भी यहाँ समस्या हो, कोई भी किसी भी का बास हो, तो हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं और आप अपने स्थान पर जाएं और हमारे को हमारा कार्य करने लगें, करने दें। ऐसी भव्य भावना आप लोग भाएंगे। रोजाना 2 माला ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं अरिष्टनेमिनाथाय नमः, 2 माला रोजाना आपको करनी है। माला गरम आसन होना चाहिए, गरम आसन, शुद्ध कपड़े होने चाहिए, शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, शरीर में कोई भी आशाता वेदनी कर्म ना हो, फोड़े फुंसी का आवास ना हो, मल मांस मद नहीं आता हो शरीर के अंदर, ये ध्यान रखना, ये अशुद्धि का कारण है। और विशेष रूप से महिलाएं ध्यान रखेंगे, अशुद्धि का बहुत ध्यान रख करके ये कार्य करेंगे। 2 मालाएं आपको करनी है और 2 माला करके रोजाना ये 2 माला आपको करनी है। जब तक आप 2 माला करते रहेंगे, लगभग 45 दिन तक ये माला करनी है। कितने दिन? 45। बहनें हमारी 5 दिन नहीं करेंगी, 5वें दिन फिर आगे उसको कवर कर लेंगे। 45 डेज तक आपको ये माला करनी है, 2 माला रोज का करना है। इस प्रकार का ये विधि और विधान राहु और केतु का आपके सामने संपन्न होने के लिए जा रहा है। सभी ने बहुत अच्छा इसमें भाग लिया है। अगले रविवार को काल सर्प योग की साधना फिर हमारी कराई जाएगी। उस समय आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ काले रंग की माला लानी है, काली एक माला लानी है और काला वस्त्र कुछ नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखें, या तो सफ़ेद वस्त्र या फिर लाल वस्त्र आपको पहन के आने हैं। दूसरा, आज के दिन गुड़ का या फिर उड़द काला, काली वस्तु का दान देना है। आज के दिन आपको काला वस्तु कोई भी दान दे सकते हैं, कोई काला धागा भी दान दे सकते हैं, काला कपड़े का दान दे सकते हैं, उड़द का दान दे सकते हैं, गाय को आप हरा भी डाल सकते हैं या आप गुड़ भी डाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी आप दान दे करके जाना है। और यहाँ से उठने के बाद, मंगल पाठ लेने के बाद गेट पर दान पेटी लगी है, इच्छा अनुसार भले 1 रुपया डालना है, लेकिन उसमें डाल करके जाना है, क्योंकि ये अनुष्ठान हमारा धर्म का अनुष्ठान है। और धर्म के अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई भी हमारे को फोकट का नहीं करना, फ्री में नहीं करना। जितना हम इसके प्रति श्रद्धा रखेंगे उतना ही ये हमारे लिए सहायक बनेगा, मंगल कामना बनेगा। तो मैं आज इस राहु और केतु के अनुष्ठान में जिन्होंने भी भाग लिया है, सबकी आत्मा के लिए, सबके लिए, सबके परिवार के लिए, जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। हे प्रभु पार्श्वनाथ, हे प्रभु अरिष्टनेमी भगवान, हे गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, युवाचार्य भगवंत, समस्त गुरु भगवंत से मैं निवेदन करता हूँ कि आपका परिवार, आपके कुटुंब कबीला पूरा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आप खूब अच्छे रहें, सुखी रहें, मंगल में रहें। ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूँ। और अब एक गुरु भगवंत आपको 5 मिनट आशीर्वचन देंगे, उसके बाद में प्रार्थना होगी। बिना मंगल पाठ लिए कोई भी यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेगा। तो गुरु भगवंत 5 मिनट आशीर्वचन फरमाएंगे, उसके बाद में फिर एक आरती होगी और उसके बाद में मंगल पाठ होगा। फिर हम सुकेश भाई से मिलेंगे। सुकेश भाई क्या कहते हैं, हमारे संघ के मंत्री, वो भी राहु केतु के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं पहले गुरु भगवंत को। हाँ, गुलाब जल की बोतल बंद करके अंदर रखें। रविवार को काल सर्प योग की साधना फिर हमारी कराई जाएगी। उस समय आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ काले रंग की माला लानी है, काली एक माला लानी है और काला वस्त्र कुछ नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखें, या तो सफ़ेद वस्त्र या फिर लाल वस्त्र आपको पहन के आने हैं। दूसरा, आज के दिन गुड़ का या फिर उड़द काला, काली वस्तु का दान देना है आज के दिन आपको।
काला वस्तु कोई भी दान दे सकते हैं, कोई काला धागा भी दान दे सकते हैं, काला कपड़े का दान दे सकते हैं, उड़द का दान दे सकते हैं, गाय को आप हरा भी डाल सकते हैं या आप गुड़ भी डाल सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी आप दान दे करके जाना है। और यहाँ से उठने के बाद मंगल पाठ लेने के बाद गेट पर दान पेटी लगी है, इच्छा अनुसार भले 1 रुपया डालना है, लेकिन उसमें डाल करके जाना है, क्योंकि ये अनुष्ठान हमारा धर्म का अनुष्ठान है। और धर्म के अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई भी हमारे को फोकट का नहीं करना, फ्री में नहीं करना। जितना हम इसके प्रति श्रद्धा रखेंगे उतना ही ये हमारे लिए सहायक बनेगा, मंगल कामना बनेगा। तो मैं आज इस राहु और केतु के अनुष्ठान में जिन्होंने भी भाग लिया है, सबकी आत्मा के लिए, सबके लिए, सबके परिवार के लिए, जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। हे प्रभु पार्श्वनाथ, हे प्रभु अरिष्ट नेमी भगवान, हे गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, युवाचार्य भगवंत, समस्त गुरु भगवंत से मैं निवेदन करता हूँ कि आपका परिवार, आपके कुटुंब कबीला पूरा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आप खूब अच्छे रहें, सुखी रहें, मंगल में रहें, ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूँ। और अब एक गुरु भगवंत आपको 5 मिनट आशीर्वचन देंगे, उसके बाद में प्रार्थना होगी। बिना मंगल पाठ लिए कोई भी यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेगा। तो गुरु भगवंत 5 मिनट आशीर्वचन फरमाएंगे, उसके बाद में फिर एक आरती होगी और उसके बाद में मंगल पाठ होगा। फिर हम सुकेश भाई से मिलेंगे। सुकेश भाई क्या कहते हैं, हमारे संघ के मंत्री, वो भी राहु केतु के बारे में कुछ कह सकते हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं पहले गुरु भगवंत को। अपूर्व श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम लोगों ने एक नया अनुष्ठान का संपादन किया। हमारी जैन दृष्टि अनुष्ठानों का यथा समय प्रबंध करती है, संपादन करती है, अनुमोदना करती है। इसके साथ साथ हम लोग इस बात को मानते हैं कि जैन धर्म में आए हुए यंत्र, तंत्र, मंत्र, जप के द्वारा, जाप के द्वारा अनुष्ठानों का अनुमोदन होता है। समवेत स्वरों में आप लोगों ने अपना स्वर हमारे स्वर में मिलाया। पवित्र, मंगल, शुभ आकांक्षा को व्यक्त किया। हमारी धारणा है, हमारी विचारधारा है कि जिस व्यक्ति के दिल में यंत्र, मंत्र, तंत्र के प्रति, अनुष्ठानों के प्रति विश्वास होता है, आस्था होती है, उसका हर कार्य निर्विघ्नता पूर्ण संपूर्ण होता है। केवल जरूरत पड़ती है अपने भीतर में सोई हुई श्रद्धा को जागृत करने की। हमारे सामने ऐसे अनुष्ठान के अनेक
प्रसंग आएंगे। हर रविवार को नूतन परिवेश में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, सुसंपन्न होगा और आप लोग भाग लेंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की मन इच्छित मनोकामना, मनोभावना, अरदास पूरी होगी। ये मैं आप सभी लोगों के प्रति शुभ आकांक्षा व्यक्त करता हूँ। जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु ओम जय कुंडलपुर में जनन तिशला के जाए ओ माता पिता सिद्धार्थ राजा सुर नर हर सारे दीनानाथ दयानिधि स्वामी है मंगल जगहित संयम धारा प्रभु पर उपकारी ओम जय पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया दया धर्म का झंडा जग में अर्जुन माली गौतम स्वामी श्री चंदन पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला पावन नाम तुम्हारा जग कारण निषेध हर पल कष्ट मिटे सारा करुणा सागर तेरी महिमा है स्वामी महिमा ज्ञान मुनि गुण हम सब ओम जय जय महावीर प्रभु जगनायक सुख अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर अनिता बहन और दयानंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने आज गौतम प्रसाद जी का नाम लिया और बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, उपप्रवक्त गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज की, सतारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज की, सतारा साधिका महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज की, श्री सन्मति जी महाराज की। सभी जने हाथ जोड़ के आंख बंद करके मंगल पाठ श्रवण करें। तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंटे दमो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा चाकु लोकोत्तमा केवली पंटे धमो लोकोत्तमा चतारी शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि दे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्यंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो,
केवली परुपित दया धर्म को सन्नो ए चार चर दुख न जगत में और न